मेरे साथ श्री कोमल उपेंडी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, साथ में आनंद मिरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, साथ में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी, साथ में ओबीसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष कमलकांत साहू जी और एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्म भार्गव जी मेरे साथ में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से छत्तीसगढ़ की जनता को काफ़ी उम्मीदें थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके पार्टी के लिए काफ़ी काम भी किया। जनता की उम्मीदों पर हम लोग खरा नहीं उतर पाए और पार्टी की उम्मीदों पर भी हम लोग खरा नहीं उतर पाए। इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोग पार्टी के समस्त पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं और पार्टी को भी त्याग पत्र दे रहे हैं। इससे आगे की बातें कोमल जी आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा आने में लेट हुआ, आप लोग को थोड़ा तकलीफ हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नया साल है, आप सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आगामी 22 जनवरी को श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्रभु राम का जो मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी भी उम्मीद थी छत्तीसगढ़ की जनता को आम आदमी पार्टी से, पर उसमें हम लोग खरे नहीं उतर पाए। इस वजह से अब हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हैं। तो हम क्योंकि पार्टी की उम्मीदों पर भी खड़े नहीं उतर पाए तो पार्टी से भी इस्तीफा देने का हम लोग मजबूती से नहीं लड़े। आम आदमी पार्टी मजबूती से नहीं लड़ी। चालू करेंगे भैया। पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी या फिर चुनाव में जो स्ट्रेटेजी होनी थी, सहयोग होना था, वो नहीं हो पाया, उसकी एक वजह मानते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में और आपके सामने मीडिया के सामने भी हम लगातार कहते रहे कि हम छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन शायद आपने देखा होगा कि हम पूरे नहीं लड़ पाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी से जवाब तो आ जाने दो यार। कहीं ना कहीं जो भरोसा हमने छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच जाके कहा कि हम 90 सीटों में लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, भरोसा टूटा। तो हम नहीं चाहते, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, यहाँ के माटी पुत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कम से कम धोखा छल कपट तो नहीं होनी चाहिए। नहीं लड़ सके, इसके लिए कौन जिम्मेदार? आप प्रदेश के जो आपके हैं वो प्रभारी या क्या फैक्टर था आपको? तो वजह जो भी हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हम नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वजह जो भी हो। क्षेत्रीय दल वगैरह बना रहे हैं, अभी आगे तय करेंगे। जीवन मंगलमय हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व में मैं शासकीय सेवा में था, सरकारी नौकरी में था। सरकारी नौकरी छोड़ के वर्ष 2016 में आम आदमी पार्टी का सदस्य बना। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी, मैंने कोशिश की कि बेहतर तरीके से संगठन में काम कर सकें और छत्तीसगढ़ के उन लोग जो आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ बन के हम छत्तीसगढ़ में अपनी बात रखें। हमने पूरा प्रयास किया। हमने पूरा प्रयास ये भी किया कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती से खड़ा हो, एक नया विकल्प के रूप में यहाँ खड़ा हो और सरकार भी बने। मैं किसी नेता पर, किसी पदाधिकारी पर दोषारोपण न करके अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद, जो भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी का हम सदस्य बने, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम ना तो उस अंतिम व्यक्ति जिसके लिए हम राजनीति में आए हैं उनके लिए न्याय कर पा रहे हैं, ना तो हमारे कार्यकर्ताओं के जो पूरा तन मन धन के साथ समर्पित होकर काम कर रहे हैं उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं, ना तो और किसी का कर पा रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की भविष्य बनाना है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लड़ना है, तो पुनर्विचार करना चाहिए। और इसलिए मैं लगभग 5 साल से प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा प्रेषित करता हूँ, भेजता हूँ और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूँ। इसके अलावा फिर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा के आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आया, आज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी है और वही वजह है कि विधानसभा चुनाव में जो अच्छा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी को मिलना था, इंडिया गठबंधन की वजह से यहाँ पार्टी पूरी ताकत से लड़नी थी, हम नहीं लड़ पाए और जिसका परिणाम ये हुआ कि विगत चुनाव की तुलना में हम कंपेयर करें तो इस बार और भी वोट शेयर कम हुआ।
तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को भला नहीं हो सकता है। तो आज तो सिर्फ हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, बाकी आगे का निर्णय लेंगे, आगे का जो भी तय करेंगे सब मिल के करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, लीडर से भी बातचीत करेंगे, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कैंडिडेट लड़े हैं, सबसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। पर किसी तरह से कोई अफवाह वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं और प्राथमिक सदस्य से अभी पार्टी में जाने वही तो मैं कहा ना कि हम हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पदाधिकारी साथी हैं, कैंडिडेट हैं, सबसे बातचीत करके आगे फिर से हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और किसी माध्यम से आपसे बातचीत करेंगे और जो आगे का निर्णय होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ के लोगों की लड़ाई हम जब तक जिंदा है लड़ते रहेंगे।